होशियार बादल थाम लो दिल ये ज़मीं चूम कर सबको चूम कर। ऐ वतन जान जान मन ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा। ऐ वतन जान जान मन ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा। जलवा तेरा जलवा जलवा तेरा जलवा जलवा ओ तेरा जलवा 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 तेरा जलवा जलवा ओ तेरा जलवा 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 तेरा जलवा तौबा मेरी तौबा। कच्चा नहीं तेनू पक्का देंगे, रिच दी दाल विच पक्का देंगे। तेनू पक्का देंगे, दुध दी खीर नाल लिपा देंगे। रोटी पूरी नहीं चप्पा देंगे, गोल 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 कप्पा देंगे। तेनू पक्का देंगे। जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं। और जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं। तेरे दर पे हम सब तेरे पहरेदार खड़े हैं। हम हैं तो क्या हम हैं प्यारे, हम हैं तो क्या हम हैं प्यारे। काहे खतरा जलवा वो तेरा जलवा 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 तेरा जलवा जलवा वो तेरा जलवा जलवा। फौजी तू मन मौजी, मैं हूँ फौजी अरे तू मन मौजी। खूब मिले दीवाने दो जी खूब मिले दीवाने। इस मिट्टी के साथ जुड़े हैं फर्ज मोहब्बत रोटी रोजी। फर्ज मोहब्बत रोटी रोजी। दिल के अंदर इश्क का जज्बा, दिल के अंदर इश्क का जज्बा। क्या जलवा क्या पर्दा जलवा तेरा जलवा जलवा ओ तेरा जलवा 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 तेरा जलवा जलवा ओ तेरा जलवा जलवा। गुलशन गुलशन सहरा सहरा महफिल महफिल साहिल साहिल मस्ती 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 जुल्फ में बादल जलवा जलवा आँख में काजल ओए क्या कहना फूल समखड़ा जलवा जलवा चांद का टुकड़ा ओए क्या कहना चेहरा किताबी ओए क्या कहना
जलवा तेरा जलवा जलवा ओ तेरा जलवा 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 तेरा जलवा तौबा मेरी तौबा जलवा तेरा जलवा तौबा मेरी तौबा अरविंद सर स्टार्ट कीजिए प्लीज। अरविंद सर आप कंफर्ट जोन में हैं तो स्टार्ट कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। प्रणाम सर। सभी दोस्तों को नमस्कार, सादर प्रणाम करता हूँ। गुरुकुल की सायंकालीन सभा में आप सभी साथियों का, सभी गुरुजनों का, सभी भाइयों का, भाई सभी बहनों का, सभी माताओं का तहे दिल से आज गुरुकुल के सेशन में हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आप बड़े सौभाग्यशाली हैं दोस्तों, क्योंकि हम आज आजादी के सालगिरह मनाने के लिए के उस दहलीज पे खड़े हैं कि सुबह लाल किले से तिरंगा फहराया जाएगा दोस्तों। इसलिए हम सभी लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं और हम सभी हाईरिचियन दोस्तों बड़े सौभाग्यशाली हैं। तो सर्वप्रथम परब्रह्म परमात्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं उन महान शक्ति, महान देशभक्ति जिन्होंने ये अलग जगाई, केडी प्रतापन सर और शीना मैम दोनों को बारंबार नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और इस गुरुकुल को बनाने वाले हमारे गुरुजनों को, हमारे अपलाइनों को, हमारे जितने भी कोहोश साथी हैं उन सभी साथियों को, और हमारी जितनी भी माता शक्ति, हमारी बहनें उपस्थित हैं, एक बार पुनः हार्दिक नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। दोस्तों, आज हम आप लोग स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल की तैयारी के लिए आज हम सभी लोग पैनल पर उपस्थित हुए हैं। तो दोस्तों, हमें आपको ये जो स्वतंत्रता मिली है उस चीज को कभी नहीं भुलाना है दोस्तों, क्योंकि आज हम आप अपने घरों में सुरक्षित बैठे हुए हैं, भर नींद सोते हैं, हम बिल्कुल चारों तरफ से सुरक्षित हैं। तो वो हमारे देशभक्तों, हमारे सेनानियों, हमारी सेना की शौर्य की दम पर आज हम आप सब लोग सुरक्षित बैठे हुए हैं। लेकिन ये जो स्वतंत्रता, आज हमारा जो तिरंगा लहराया जाता है, ये स्वतंत्रता हमें बहुत सारे बलिदानों, हमें बहुत सारे लोगों का बलिदान देकर के हमें ये स्वतंत्रता मिली है दोस्तों। हमें उन बलिदानियों को बिल्कुल भी नहीं भुलाना है। तो आज मैं गुरुदेव से आज्ञा चाहूंगा कि सर मुझे ये बताया जाए कि ओपन शेयरिंग है तो मैं किस हिसाब से लूं, थोड़ा मेरा मार्गदर्शन कीजिएगा। गुरुदेव, अगर मेरी आवाज आ रही है यस सर, यस। तो किसको बुलाया जाए सर? पहले सर मुझे थोड़ा मेरा मार्गदर्शन कीजिए। चलिए, मैं आज के सेशन को शुरू करता हूं दोस्तों। आरती आरती सर सर यस भास्कर यस यस, सर को ले लीजिए और थैंक यू इसके सर। बाद जिसको भी इनवाइट करें अनम्यूट को ऑप्शन देते रहिए सर। जी जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी जी, तो चलिए दोस्तों, आज हम सबके बीच में स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या बेला पर
आज हमारे सबसे पहले हमारे साथी, हमारे ग्रेट लीडर, हमारे वो लीडर जिनके अंदर एक आत्मविश्वास झलकता है, एक लगन उनके अंदर मिलती है। उनकी बातों से हम सबको एक ऊर्जा मिलती है, क्योंकि वो एक अध्यापक अध्यापक कहते हैं ना, गुरु 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 का पद बहुत बड़ा है मेरे दोस्तों। ऐसा साथी, क्योंकि उसके पास ज्ञान का भंडार होता है, वो अपने शब्दों से हम सबको सदैव मार्गदर्शन करते रहते हैं। तो ऐसे हम अपने ग्रेट गुरु, ग्रेट साथी, ग्रेट लीडर आरपी भास्कर सर को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ। तो प्लीज मोस्ट वेलकम, स्वागत है सर आपका, स्वागत है सर। आरपी भास्कर सर, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इस मंच पर उपस्थित हमारे सभी ग्रेट ग्रेट मातृ शक्ति, पुरुष शक्ति और हमारे ओ शक्ति केडी प्रतापन सर और सीना मैम और सभी को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। समय को देखते हुए आज का जो हम लोग एक स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में बोलना चाह रहे हैं, तो साथियों हम सभी जानते हैं कि हमारा 15 अगस्त के दिन 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। लेकिन आज भी हम जानते हैं कि देश स्वतंत्र हुआ है, लेकिन उसके बाद भी आज हम स्वतंत्रता के रूप में नहीं हैं। कई ऐसी परिस्थितियां स्थितियां हमारे साथ में है कि हम स्वतंत्र नहीं हैं। तो साथियों सीधा सा ले चलते हैं 4 लाइनों के साथ में, और बोलना चाहूंगा कि जो आज हमारा पर्व है उस पर हमारा जो कार्यक्रम रखा गया है, तो कुछ शब्दों के साथ में मैं बातों को रखता हूं। लेकिन ऐसा सिचुएशन नहीं बन पाता है अभी कि सही तरीके से हम लोग अपनी आवाज को निकाल सकें, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूं उन शहीदों के नाम देश के प्रति ये मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर न आए, जो लौट के घर न आए, ये मेरे वतन के लोग, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली,
जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली, थे धन जवान वो अपने, थी धन वो उनकी जवानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ए मेरे वतन के लोग, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवा के। जब अंत समय आया तो, जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारो, खुश रहना देश के प्यारो, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये मेरे वतन के लोग, तुम खूब लगा लो ना। ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। ये मेरे वतन के लोग, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। सभी अमर शहीदों के नाम मैंने 4 लाइनों को गुनगुनाया। और जब ये आगे चल के हमारा सफर और अभी बहुत बड़ा काम करने के लिए हम लोग तैयार हैं, और इन शहीद अमर जो शहीद हमारे सेनानी हुए, जिन्होंने बलिदान दिया, उनको हमें याद करना। हमारे शरीर के अंदर एक रोम रोम कहता है कि उन लोगों ने कैसे हम लोगों को ये स्वतंत्रता प्राप्त की है, और आज भी हम उस स्वतंत्रता के रूप में नहीं है। तो आगे चल करके हम लोग और अच्छी बाड़ी के साथ में, बहुत घनघोर और बहुत ही अच्छा स्वर के साथ में आगे हम लोग एक सुनते रहेंगे। अभी हमारे और भी गुरुजन साथी मातृशक्ति सभी आएंगे, हम सभी की बाड़ी को सुनेंगे। ये तो अभी आवाज आप सभी को मालूम है, आगे चल के और बुलंद आवाज में हम लोग अपना नाम, अपना देश, अपना गुरुकुल सभी को बिखेरने वाले हैं। ऐसे ही परमात्मा से कामना करते हुए मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ।
और मंच पर हमारे आदरणीय ग्रेट लाजवाब शानदार महोबा की आन बान शान हाईरिच में बना चुके बिग पहचान हमारे ग्रेट लीडर अरविंद कुमार चतुर्वेदी सर, प्लीज वेलकम है आपका, मोस्ट वेलकम, हृदय से स्वागत करते हैं। गुरुकुल को गति प्रदान करें। वेलकम सर। जय जय हाईरिच सर, जय जय हाईरिच। जय जय हरे सर, जय जय हरे, जय हिंद सर, जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत ही शानदार तरीके से आपने मधुर सुमधुर आवाज में आपने जो लाइनें हमारे उन देश पर बलिदान होने वाले उन अमर सेनानियों के बारे में जो आपने रखी, बहुत ही शानदार। हमारा तो रोम रोम, और आई होप, मैं ये विश्वास करता हूँ कि आप सभी ने सभी के रोम रोम में खड़े हो गए होंगे, क्योंकि गीत आपने जिस तरह से गाया है, जो गीत है वो गीत बहुत ही शानदार गीत है। और चलिए दोस्तों, इस क्रम को आगे बढ़ाना भी है। क्यों? क्योंकि आज हम सबको मौका मिला है। तो मैं एक बार पुनः आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी मेरा साथी आज पार्टिसिपेट करना चाहता है तो प्लीज हैंड राइज कर दें, हैंड राइज करने की कृपा करें। जो भी हमारा साथी कोई भी हो, कृपया कर मैं उसे आमंत्रित कर सकूं। हाँ, राघव सर, राघव सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो आप आए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं अपने अगले क्रम में हमारे गुरुकुल की अर्निंग ईगल का एक वो परिंदा जो जब अपने पंख फड़फड़ाता है तो एक ऊंची उड़ान भरता है, तो ऐसे ग्रेट लीडर राघव कृष्ण सर को मैं आमंत्रित करता हूँ। तो मोस्ट वेलकम, स्वागत है सर आपका, वेलकम, वेलकम राघव सर, प्लीज वेलकम सर। राघव सर, थैंक यू सर, थैंक यू। प्लीज वेलकम सर, वेलकम, स्वागत सर। प्रणाम सर। पैनल पे बने हुए सभी मेरे भाई बहनों, तमाम गुरुवर और हमारे कंपनी के रचनाकार केडी प्रतापन सिन्हा मैम को मैं प्रणाम करते हुए आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आइए साथियों, इस त्योहार को हम इसलिए याद करते हैं क्योंकि हमारे देशभक्त जो अमर शहीद हैं उनको याद करता है पूरा देश, इसीलिए यह पर्व हम सभी मनाते हैं। आइए गीत के माध्यम से देशभक्ति जगाएं। मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। हो हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है, ऐ वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है।
हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है, जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हरिच। जय जय हरे, जय हिंद सर, जय हिंद सर, जय भारत, जय भारत। और बहुत ही शानदार सुर के साथ में आपने आज जो सुर छेड़ा है, बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब, अद्वितीय, बहुत ही शानदार। आज हम आप सबको सुनकर गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे बीच में ऐसे सुरों के धनी लोग बैठे हुए हैं। तो मैं अगले क्रम में आगे बुलाना चाहूंगा किसी ऐसे ही साथी को जिसका हैंड राइज आएगा, क्योंकि हाँ, चंद्रलाल भारद्वाज सर जी को। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, आपको मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। प्लीज वेलकम, स्वागत है सर हमारे गुरुकुल की आन बान शान हमारे चंद्रलाल भारद्वाज सर। सर आपको अनम्यूट का ऑप्शन है। ओके सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम। सबसे पहले तो मैं हमारे हाईरिच परिवार सभी हमारे गुरु और हमारे संस्था का रचयिता केडी प्रतापन सिन्हा मैम को और हमारे माता पिता सभी को एक साथ यह स्वतंत्र दिवस का हार्दिक हार्दिक शुभकामना करता हूं। और सभी को यहाँ दो शब्द हम सुनाने वाले हैं। गुजर रहा है, गुजर रहा है हिंदू, गुजर रही है दुनिया में हिंदुस्तान का नारा, गुजर रहा है दुनिया में हिंदुस्तान का नारा, चमक रहे हैं आसमान में तिरंगा हमारा, तिरंगा हमारा। याद रखो, याद रखे कि वीरों तुमको, यह बलिदानी तुम्हारा है, हमको तो है जान से प्यारा। यह तिरंगा, यह स्वतंत्र दिवस हमारा है, यह स्वतंत्र दिवस हमारा है। ना पूछो जमाने, ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो यही है कि हिंदुस्तान हमारी है, हिंदुस्तान हमारी है। इस दुनिया के लिए, इस दुनिया के लिए वीरों ने अपना खून बहाया है। झूम उठो देशवासियों,
स्वतंत्र दिवस हमारा है, स्वतंत्र दिवस हमारा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 2 शब्द रख पाया। यदि मेरे शब्द में कहीं टूटी होगा तो शब्द मेरे हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, अरविंद सर जी। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जय जय हरे, जय हिंद सर, जय हिंद। बहुत ही शानदार तरीके से आपने आज शानदार कविता के साथ में अपने शानदार वक्तव्यों को रखा। बहुत ही शानदार। और दोस्तों, कहते हैं कि हमने ये आजादी बड़ी मुश्किल से पाई है। हमने ये आजादी बड़ी मुश्किल से पाई है। हमने, हमारे अपनों ने, कईयों ने सीने पे गोली खाई है, तभी हमें ये आजादी मिली है दोस्तों। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब मैं आगे बुलाना चतुर्वेदी चाहूंगा सर, जी सर। वीवो 1812 के नाम से बने हुए हैं, जी 81 1812 और 2120 के नाम से। जरा परिचय लीजिए सर। जी 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 जी। वीवो 1812 सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन है। प्लीज वेलकम सर, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। प्लीज वेलकम सर, आप आए और अपने परिचय को दें सर। वीवो 1812। सर आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। वीवो V2120 यानी 2120। सर आपको भी अनम्यूट का ऑप्शन है। प्लीज वेलकम सर, स्वागत है सर आपका। आप आए पैनल पर, परिचय दें अपना सर। आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं सर। नहीं आएंगे सर, आप आगे की कड़ी में बढ़े सर। चलिए कोई बात नहीं सर। चलिए दोस्तों, तो फिर हम अपने रिदम पे पहुंचते हैं। जैसे कि हमारा गुरुकुल जिस जिस तरह से आगे बढ़ रहा था आज का सेशन, उसी क्रम को आगे ले चलते हैं दोस्तों, उसी तारतम को आगे बढ़ाते हैं। और मैं एक और ऐसे साथी को बुलाना चाहूंगा। हमारी कोई मातृशक्ति, हमारी मातृशक्ति। प्लीज कोई ऐसी मातृशक्ति हो जो आज हमारे इस स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर जो आज अपनी बात रख सके। प्लीज हैंड राइज कीजिए मैम। जो भी हमारी बहन या माँ जो भी है, प्लीज हैंड राइज कीजिए। अपने कुछ भी बात रख सकते हैं आप। जी जी। संजय पासवान सर आप आए हैं। मैं पहले चाहता हूँ सर, आपको मैं थोड़ी देर बाद में आमंत्रित करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारी कोई मातृशक्ति, प्लीज मेरा निवेदन है कि हमारी कोई मातृशक्ति प्लीज। हाँ, कलावती दीदी मैम, प्लीज वेलकम मैम, वेलकम मैम। आपने थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने जो हैंड राइज किया। तो दीदी आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हमारे गुरुकुल में हीरो की कमी नहीं है। हमारे गुरुकुल वो खान है जहाँ हीरे ही हीरे हैं। तो चलिए उन्हीं हीरो में से आज हमारी एक और हमारी बहन कलावती दीदी। प्लीज वेलकम दीदी, स्वागत है आपका, स्वागत है, स्वागत है, वेलकम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने मुझे ओपन शेयरिंग में बुलाया। तो अ, स्वतंत्रता है, स्वतंत्र दिवस के ऊपर सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और हम लोग को कल 15 अगस्त है, इसलिए हम लोग को स्वतंत्रता दिवस है, तो हम लोग को मनाया जा रहा है स्वतंत्र दिवस। तो बहुत अच्छा है, कल बहुत अच्छा लगेगा। और हम लोग को आज़ादी दिलाने में हम लोग को बहुत लीडर जैसे लक्ष्मीबाई, लाला लाजपत राय, खुदीराम बोस, मंगल पांडे समेत सैकड़ों महान स्वतंत्रता सेनानियों को त्याग, तपस्या और बलिदान की याद दिलाता है। तो हम लोग उनके याद में हम लोग खुशी में आज मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस। और कोई स्पीच के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, सभी के माध्यम से लोग मनाते हैं। तो सर मैं एक
राष्ट्रीय गीत सर गाऊंगी। तो सुबह गाई थी तो सर गाए हैं तो मैं वो नहीं गाते थे, मैं दूसरा सुनाना चाहती हूँ। तो है प्रीत जहाँ की रिश्तेदार, है प्रीत जहाँ की रिश्तेदार, मैं गीत वहीं का गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, भारत की रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। काले गोरे का भेद नहीं, काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता, कुछ और न आता है हमको, कुछ और न आता है हमको, हमें प्यार निभाने आता, हमें प्यार निभाने आता, मैं भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। जिसे मान चुके सारी दुनिया, जिसे मान चुके सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ के रिश्तेदार, है प्रीत जहाँ के रीत सदा, में गीत वहीं का गाता, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता। जीते हैं किसी ने देश तो क्या, जीते हैं किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता, जहाँ राम भी तक है, नर में नारी में भी तक सीता है, इतने पावन है लोग यहाँ, इतने पावन है लोग यहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ, भारत का रहने वाला, भारत की बात सुनाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ के रिश्तेदार, है प्रीत जहाँ के रिश्तेदा, मैं गीत वहीं का गाता, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता। जय हिंद, जय भारत, जय हरीश। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू दीदी, मोस्ट वेलकम थैंक यू, सर। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपके हौसले को बारंबार सैल्यूट करता हूँ, प्रणाम प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आपके हौसले ने वो दिखा दिया है दोस्तों। बेशक चाहे हमारे गला साथ ना दे, हमारा स्वर साथ ना दे, हमारे शब्द साथ ना दे, लेकिन हमारी भावना, हमारा हौसला इतना हाई होना चाहिए, जैसे हमारी कलावती दीदी का है। दीदी ने पूरा गीत गाया। ये हौसला हम सब के अंदर होना चाहिए दोस्तों, ये हम सब, क्योंकि बिना किए बिना किए हम आप किसी समस्या से समाधान नहीं पा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हमें जो आजादी मिली है, आजादी को हम व्यर्थ नहीं गंवाना है। इसलिए और हम सबको अपना हौसला बनाकर रखना है। और मैं आज के तारतम्य में इसी तारतम्य को आगे सर बढ़ाते हुए कलावती मैम का दोबारा हैंडराइज आया है, कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? नहीं सर, शायद फिर से दोबारा हैंडराइज हो गया था सर, सॉरी कोई सर। बात नहीं। तो चलिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे ऐसे ही जांबाज लीडर, हमारे संजय पासवान सर को। हाँ, संजय पासवान सर का नाम, सर संजय सर, आप जहाँ भी हो। हाँ ठीक। सर सर आपको अनम्यूट का ऑप्शन है, प्लीज वेलकम सर, स्वागत है सर आपका, आप आए सर। हाँ मेरे लिए सर, मैं आपका अगला जी नंबर बहुत आपका बहुत आपका ही लेना है। जी बहुत बहुत थैंक यू सर, वेलकम धन्यवाद सर, सर, वेलकम सर। जो आपने हमें इस पैनल पर दो शब्द रखने का मौका दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत दिनों के बाद आज ही आपका आवाज सुनने को मिला, इसके लिए और बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं धन्यवाद देता हूँ सिस्टम के रचयिता आदरणीय केडी प्रतापन सर और श्रीना मैम,
को और मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं। ऐसे शानदार गुरुकुल को संचालित करने वाले हमारे तमाम फाउंडर को फाउंडर जितने भी सदस्य हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और पैनल पर उपस्थित सभी साथी और मातृशक्ति को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं भी एक गाना रखना चाहूंगा। जरा याद उन्हें भी कर लेना, इस देश पे जो कुर्बान हुए, हर चीज भुला दे ना, लेकिन वीरों की शहादत याद रहे। जरा याद उन्हें भी कर लेना, इस देश पे जो कुर्बान हुए। धरती को लहू से सींचा है भारत के वीर जवानों ने, तन मन धन सब कुछ वार दिया, मेरी भारत माँ के चरणों में। उन्हें प्रेम से शीश झुकाए हम, जो मर के दिलों में आबाद रहे। जरा याद उन्हें भी कर लेना, इस देश पे जो कुर्बान हुए। अंग्रेजों ने ढाए जुल्म सितम, घबराए नहीं दिखलाए है दम। झंडे को हवा में लहरा कर वीरों ने बढ़ाया अपना कदम। था प्यार सभी को भारत से, मर मिटने को तैयार रहे। जरा याद उन्हें भी कर लेना, इस देश पे जो कुर्बान हुए। एक रानी थी लक्ष्मी बाई, दुश्मन से वो जब लड़ने आई, हाथों में लिए खंजर अपने, वो रन में अकेली कूद पड़ी, सीने पर गोली खाई थी। वो पल वो लम्हा याद रहे, हर चीज भुला दे ना, लेकिन वीरों की शहादत याद रहे। जरा याद उन्हें भी कर लेना, इस देश पे जो कुर्बान हुए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हरिच। वेलकम सर, वेलकम। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय हरे, जय जय हरे, लव यू हरे। बहुत शानदार सर, आपने जो गीत रखा बहुत ही शानदार, अति सुंदर। और दोस्तों, आज हम सभी लोग को, सब लोगों को ये सोचने वाली बात होती है कि सभी लोग तिरंगा फहराते हैं, खुशियां मनाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं, लेकिन बलिदानियों को क्यों याद किया जाता है दोस्तों? क्योंकि उनके बलिदान से हमें ये दिन देखने को मिला है। लेकिन सीख हमें क्या लेनी चाहिए? क्योंकि हमें वो चीज जो इन हमारे बलिदानियों ने जो गुलामी के दिन देखे हैं, जो जुल्म झेले हैं, उन जुल्मों को याद सदैव अपने दिल में अलग जगह के रखें कि हमारे बलिदानियों ने कितने जुल्म सहे। हमें उस आजादी को बर्बाद नहीं होने देना है। हालांकि चारों तरफ साजिशों के अंबार होते हैं, लेकिन फिर भी हम सच्चाई के रास्ते पे अड़िग होके चलेंगे, क्योंकि सत्य कभी झुकता नहीं है दोस्तों। सत्य कभी पराजित नहीं होता है, सत्य कभी भी पराजित नहीं होता। इसीलिए हम आपको ये सबको याद रखना होगा अपने जहन में कि हमें आजादी कैसे मिली। हमारे साथियों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे अमर बलिदानियों ने अपने सीने पे गोली खाई, फांसी के फंदे को चूमा।
ऐसे ऐसे बलिदानी हुए कि जिनके बच्चों को सरेआम दीवार में चुनवा दिया गया। ऐसे ऐसे बलिदानी हुए हैं दोस्तों। तो ऐसे इन बलिदानियों के हमें अमर कथा को कभी भी अन्यथा नहीं जाने देना है। तो चलिए अगले क्रम में अब मैं बुलाना चाहता हूँ हमारे अ, एक ग्रेट लीडर आमिर अली सर, जिनका हैंड राइज काफी देर से है। तो सर मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ। प्लीज वेलकम आमिर अली। मोस्ट वेलकम, स्वागत है सर आपका। वेलकम जी सर, वेलकम। जी सर, सभी को नमस्कार। तो केटी पटावल सेलिना मैडम का चरण बंदन और जितना भी सबके पार्टिसिपेंट बने हुए हैं सभी को प्रणाम। जी सर, आज स्वतंत्रता दिवस के जब पर्व का उद्देश्य है तो दिल नहीं मान रहा था, तो जहाँ तक मैं बनता ज़्यादा तो नहीं गाना गा पाऊंगा सर, आधा लाइन ही गुनगुनाऊंगा, मगर दिल आज चाहता है जो देश के लिए कुछ गाने के लिए, तो मैं यही सुना देता हूँ। मेरा देश मेरा मुल्क मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसारे है मेरा तन मेरा मन, ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन, मेरा देश मेरा मुल्क मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। बस सर, ज्यादा तो मैं पूरा नहीं गा पाता हूँ, मगर जहाँ तक स्वतंत्रता दिवस के बारे में था तो इतना तक ये मेरे लिए। बहुत ही धन्यवाद। शानदार सर, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। आपने, आपके अंदर जज्बा तो है, हौसला तो है, सामने आने का हौसला तो है। यही तो एक वो खूबी होती है दोस्तों, यही तो एक वो खूबी होती है जो लोगों के अंदर झलकती है। तो जब तक आदमी पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो उसकी खूबी कैसे सबके सामने आएगी। इसीलिए हम सबको, हमारे गुरुदेव लोग सदैव, हमारे हाईटेक में सदैव यही सबसे, क्योंकि मोबाइल जो अपन नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं उसका सबसे बड़ा गुण यही होता है कि हमारा जो भी साथी, हमारा जो नेटवर्क का जो भी साथी है वो एक्टिव रहे, उसे प्रेरणा मिलती रहे, वो चलता रहे, उसे हम सदैव एक दूसरे के साथ मिलके बिल्कुल चलते रहे। ये ये खूबी होती है दोस्तों। और ये खूबियां आज हमारे बहुत सारे लीडरों के अंदर है। एक से एक लीडर हमारे इसमें विराजमान है। तो अब मैं अ, एक ऐसे ग्रेट लीडर को बुलाना चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि समय भी काफी हो चला है, समय भी काफी हो चला है और मैं चाहता हूँ कि एक समयबद्ध तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से ये अपना सेशन हो, ये ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ सर, कुछ कहना चाह रहे हैं सर? जी सर जी, एक निवेदन है कि एक देशभक्ति सॉन्ग आपका भी हो जाए सर। मैं लास्ट में रखूंगा ना सर, रखूंगा सर मैं अपना। सर लास्ट में भी रखिएगा, होस्टिंग हो रही है तो संगीत में होस्टिंग भी होती रहे तो कितना अच्छा लगेगा। समय की पाबंदी नहीं है सर, आज 10-15 मिनट ऊपर जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए तो सर, सर आपका, आपके, चलिए मैं आपको रखता हूँ आपकी बात। क्योंकि दोस्तों मैं चाह रहा था, मेरी खुद की इच्छा थी कि मैं बाद में रखूंगा, क्योंकि मैं होस्टिंग कर रहा था। अगर होस्टिंग में मैं ही कुछ वैसा करने लगूं, अपने लिए करने लगूं, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, जिस हिसाब से मैं सोच रहा था। लेकिन सर के आदेश के अनुसार चलते हैं आगे। मैं आप सबके सामने एक कविता रखना चाहता हूँ दोस्तों, बहुत छोटी सी कविता है, मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ उसे। कि तिरंगे की छांव में खड़े हम गर्व से गा रहे हैं, उस शहीदों की उस मिट्टी को माथे पर लगा कर चल रहे हैं। जो सो ना सके कभी चैन से वो हमको नींद दे गए, वो जो जलते रहे मशाल बन वो अंधेरों में रास्ते दे गए। न भूले हैं न भूलेंगे वो बलिदान अनमोल है, उनके खून से लिखी हुई ये आजादी के बोले हैं। न भूले हैं न भूलेंगे वो बलिदान अनमोल है, वो उनके खून से लिखी हुई
ये आजादी के बोले हैं, हर सांस में बसी है भारत माँ की पावन गंध। ओ होठों पर वंदे मातरम तो दिल में सैनिक का प्रण। अब हमारा ये संकल्प है, राष्ट्र सर्वोपरि मानेंगे, हर जर्रे को रोशन करेंगे, हिंदुस्तान महान बनाएंगे। चलो मिलकर ये कसम खाएं, नफरत को हराएंगे, और ये किता के दीप जलाकर देशभक्ति निभाएंगे। तो जय हिंद दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसी क्रम को आगे ले चलता हूं मैं। अब हमारे बीच में हमारे गुरु डॉक्टर मोहम्मद हसन सर विराजमान हैं, तो मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगा कि सर आप प्लीज वेलकम, को होस्ट हैं आप सर। आइए सर, आप क्लोजिंग क्लोजिंग का पार्ट निभाइए सर। सर डॉक्टर मोहम्मद हसन सर। हसन सर को और पटेल सर को, और लास्ट जी, में आशीष वचन में नाग सर को लीजिएगा। तो आज वही ले रहा हूँ, वही ले रहा हूँ। क्लोजिंग पार्ट और आशीष वचन दोनों नाग सर फिर ले लेंगे। चलिए 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 चलिए, ठीक है। तो डॉक्टर मोहम्मद हसन सर प्लीज वेलकम सर, स्वागत है सर आपका, आप आए सर। जी थैंक यू सर। वेलकम सर, मोस्ट थैंक यू। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय हरे दोस्तों। और आज हमारा स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या, जो कल हम 79वां अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं, उसकी आज पूर्व संध्या पर हमारा हाईरिच का ये गुरुकुल सेशन, और हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों को, उन बलिदानियों को जिनके द्वारा हमें स्वतंत्रता मिली, उनको याद करते हैं, उनको नमन करते हैं, वंदन करते हैं, क्योंकि आज उनकी बदौलत हम इस खुली फिजा में सांस ले रहे हैं। तो हम उस पर थोड़ा सा अपना वक्तव्य रखना चाहेंगे। जो हमारा 15 अगस्त 1947 का दिन था, वो एक ऐतिहासिक दिन के रूप में हमारे इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है, जब अपना देश भारत अंग्रेजी हुकूमत से आज़ाद हुआ था। इसके बाद हर साल हम 15 अगस्त के दिन को भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। हम इस दिन स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और देश प्रेम को याद करते हैं। देश भर में आज़ादी का जश्न धूमधाम से मनाया जाता है। स्कूलों से लेकर दफ्तरों तक सब जगह जश्न दिखाई देता है। तिरंगे के रंगों में पूरा देश रंगा नजर आता है। हर कोई स्वतंत्रता दिवस मनाता है। हम एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं अपने इस स्वतंत्रता दिवस की। व्यक्ति की स्वतंत्रता अगर हम देखना चाहें तो हमें पता चलेगा कि क्या हम वास्तव में स्वतंत्र हैं, क्योंकि जब तक हम अपने आप को संकुचित विचारधाराओं, संकुचित सोच, संकुचित मनोभावों से मुक्त नहीं करेंगे और अपने सोचने के दृष्टिकोण को व्यापक नहीं बनाएंगे, बड़ा नहीं करेंगे, तब तक हम और आप स्वतंत्र होने का दावा नहीं कर सकते। आज हमारी विचारधारा इतनी संकुचित होती जा रही है कि हम अपने देश के अंदर अपने देश के लोगों के साथ ही आज अपनी विचारधारा के नाम पर, अपनी सोच के नाम पर एक दूसरे को कभी स्वतंत्र नहीं देखना चाहते हैं। हमारे जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए। हमारे मन का बिना किसी तनाव, भय, चिंता
बुरी आदतें और नशे की जो आज हमारी युवा पीढ़ी को बेड़ियां जकड़ रही हैं, उससे हमारी स्वतंत्रता जब तक हमें नहीं मिलती, हम सच्ची स्वतंत्रता को महसूस नहीं कर सकते दोस्तों। और हमें स्वतंत्रता के साथ जो हमारा संविधान है, और वो हमें उस संविधान के अंदर अनुच्छेद 19, भारतीय संविधान आर्टिकल 19 के अंदर में भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता की कुछ बुनियादी अभिव्यक्तियों की गारंटी मिली थी। हमें उसका हर समय ध्यान रखने की आवश्यकता है, उसका सम्मान करने की आवश्यकता है, जिसके अंदर 6 बुनियादी अभिव्यक्तियों की गारंटी हमारा संविधान प्रत्येक भारतीय को देता है, जिसमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के एकत्र होने की स्वतंत्रता, संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, भारत के क्षेत्र में पूरे भारत के अंदर स्वतंत्र रूप से घूमने और अपना व्यापार, व्यवसाय, कारोबार करने की स्वतंत्रता, भारत के क्षेत्र के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता शामिल है इसके अंदर। इसके अलावा हमारे पास धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार आदि का हमें अपने भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 के अंदर ये संविधान की गारंटी मिलती है। पर आज कहीं न कहीं इनके दुरुपयोग की ही हम खबरें सुनते हैं। तो हम अपने देश के अंदर अपनी उस स्वतंत्रता को सही रूप में आज भी देखने और उसको महसूस करने की उस कमी को देखते हैं, और उसके साथ साथ कहीं हमारी स्वतंत्रता का दुरुपयोग भी हम होता हुआ देखते हैं। जो आज हमारे संविधान ने हमें अपनी स्वतंत्रता, हमारे स्वतंत्रता सेनानी बलिदानियों ने हमें जो देश को अंग्रेजों की बेड़ियों से, गुलामी की बेड़ियों से हमें मुक्ति दिलाई, उसके अंदर आज जो हमें स्वतंत्रता मिली, उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग भी कहीं ना कहीं हम और आप करते हुए दिखाई देते हैं। जहां हमारे पूर्वजों ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, आज उस रूप में हम आज जिस टेक्निकल युग में आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, इस विज्ञान और संचार के युग में हम आज घर बैठे अपने मोबाइल में, अपने हाथ में कोई भी जानकारी उपलब्ध करते हैं, और उसका दुरुपयोग भी कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है। हमारी जो स्वतंत्रता की जो मायने हैं, उसमें आज कहीं ना कहीं फूहड़ता और बहुत सारे ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म पर हम हमारे लोगों के द्वारा कृत्य देखते हैं, जहां पर अंग प्रदर्शन हो और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो स्वतंत्रता के दायरे में दुरुपयोग का पार्ट बनती हैं, और कहीं ना कहीं इनके परिणाम बहुत भयानक आज होते जा रहे हैं दोस्तों। समाज में अनैतिकता, व्यभिचार का वातावरण पनपता है इन सब चीजों से। बलात्कार, छेड़छाड़, हत्या आदि इन सब बातों का भी इन सब चीजों से कहीं ना कहीं संबंध जुड़ता है। और आज हमारी जो युवा पीढ़ी है, जिसको आज अपने लिए और अपने देश के विकास के लिए अपनी ऊर्जा खर्च करना चाहिए, वहाँ पर
हमारे लोग एक दूसरे के साथ इन गलत कृत्यों के साथ जुड़कर अपने आप को और अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगर उनके बारे में हम जाएंगे तो समय भी ज़्यादा जाएगा और वहाँ पर हम एक लंबी बहस के रूप में उसको देखेंगे, क्योंकि आज जो सरकारों के पास आज की युवा पीढ़ी को रोजगार का साधन और बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि आज हम सबके पास अपना कारोबार करने का, शिक्षा के अधिकार का और अपनी बात को रखने का जो अधिकार हमें हमारा संविधान देता है, उसके साथ साथ आज जो हमारी युवा पीढ़ी है और उसके पास कहीं उस रूप में वो उसको हम माहौल नहीं दे पा रहे हैं, उसको वो हम दिशा नहीं दे पा रहे हैं। भारतीय मूल्य संस्कृति का हम उसके साथ उसके अंदर में प्रवेश नहीं करा पा रहे हैं कि आज हर एक व्यक्ति अपने धर्म के नाम पर, अपने विचारों के नाम पर इतना संकुचित होता चला जा रहा है कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, बाकी दुनिया गलत है। आज दुनिया के अंदर 350 धर्म हैं और प्रत्येक धर्म वाला सिर्फ अपने धर्म को अच्छा मानता है और बाकी दूसरे धर्मों के अंदर उसमें बुराइयां दिखाई देती हैं। और इस तरीके से हम अपनी संकुचित सोच से अपने ही लोगों के बीच में ऊंच नीच की भावना रखते हैं, और जहां हमारी ऊंच नीच की भावना आती है तो वहां पर हम अपने लोगों को वो सच्ची स्वतंत्रता का आभास कराने में कहीं ना कहीं हम खुद जिम्मेवार बनते हैं कि हम उस स्वतंत्रता जो सबके लिए समान है, सबके लिए समान हक रखती है, उसमें कहीं ना कहीं आज भी वो वातावरण हमारे समाज में, हमारे कल्चर में और हमारे बीच में देखने को मिलता है। तो अगर हम वाकई में अपने उन बलिदानियों के लिए, उन वीर सपूतों के लिए, उन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए अगर उनका सम्मान करते हैं और उनको हम सच्चे याद करना चाहते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं अपने इन संकुचित विचारों से, अपनी संकुचित सोच से इस दायरे को बढ़ाना होगा और हमें एक सच्चे देशवासी के रूप में, सच्चे भारतीय के रूप में सबके लिए उस अवसर को देखना होगा जो कहीं ना कहीं हम खुद महसूस करते हैं, जो हम चाहते हैं कि जिस प्रकार की स्वतंत्रता हमें प्राप्त हो, जिस प्रकार का हमें आज़ादी मिले, जिस प्रकार से हमारा सम्मान हो, हमें हर जगह पे अपनी बात को रखने का अवसर हो, हमें अपना काम करने का अवसर हो, इसी तरीके से हमें अपने अंदर सब के लिए वही समभाव रखना होगा, वही समानता, समता, एकता का हमें अपने अंदर सोच को विकसित करना होगा। तभी हम एक भारतीय होने का फर्ज निभा पाएंगे, तभी हम अपने बलिदानियों के लिए, अपनी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए इस स्वतंत्रता का सच्चा उनको हम याद कर पाएंगे, उनके लिए हम सही में उनके सम्मान कर पाएंगे। तो सभी को मैं समय ज़्यादा लिया उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और आज का जो हमारा स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या का ये बहुत ही जबरदस्त शानदार कार्यक्रम हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर अरविंद सर के द्वारा आज होस्टिंग हो रहा है, बहुत लाजवाब सर, और आपको बहुत सैल्यूट करता हूँ मैं। और आप जब से पैनल पर आए हैं बहुत अच्छा लगने लगा है, रौनक भी आई है। सो मैं थैंक यू करता हूँ सर आपको और सभी को नमस्कार करता हूँ। जय हिंद, जय हारे, धन्यवाद सर। वेलकम अरविंद सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। बहुत शानदार तरीके से आज सर आपने ज्ञान का प्रकाश हम सब पर डाला है। और मेरे दोस्तों, आप सभी से एक बार जरूर कहना चाहूंगा, ऐसे ही लोगों को गुरु कहा जाता है दोस्तों, जिनके शब्दों से सदा ज्ञान निकलता है। आज आज गुरुदेव ने आर्टिकल 19 के में जो हमें 6 आजादियां मिली हैं, जो गारंटी 6 मिली है, वो 6 के 6 गिना के दी। लेकिन दोस्तों, आदमी अपने स्वार्थ में कहीं शॉर्टकट का तरीका अपनाता है दोस्तों, क्योंकि सिस्टम सभी के लिए एक जैसा बना हुआ है, हर किसी के लिए प्लेटफॉर्म है, सिस्टम सबके लिए एक जैसा बना हुआ है। लेकिन बिल्कुल इसमें निस्संदेह कहा जा सकता है कि आज
दुरुपयोग होता है, क्योंकि कानून में इतनी लचरता रखी गई है कि जहाँ जिसका दुरुपयोग होता है। हमारे बाजार में कोई नई चीज कंपनी डाल नहीं पाती, आती है चाबी पहले आ जाती है साहब, ताला बाद में आता है, लेकिन चाबी पहले मार्केट में आ जाती है। तो ये शॉर्टकट के तरीका हो, जहां जहां जिसने शॉर्टकट अपनाया होगा दोस्तों, उनके जीवन में अंधकार जरूर मिला होगा, क्योंकि शॉर्टकट कभी फायदेमंद होता ही नहीं है। लोगों को लगता जरूर है कि हमें मंजिल मिल गई, लेकिन मंजिल उनको नहीं मिलती है। मंजिल उनको मिलती है जो अपने हौसले को बरकरार रखते हो, बिल्कुल एकदम सटीक अपने लक्ष्य को फोकस करते हुए बिल्कुल लगे रहते हैं। मंजिल ऐसे लोगों को मिलती है, शॉर्टकट वालों को तो, क्योंकि ज्यादातर लोग, आज हम देख रहे हैं दोस्तों, आज ज्यादातर लोग शॉर्टकट शॉर्टकट का तरीका अपनाए, और जिसने शॉर्टकट को अपनाया उसके जीवन में दुख है। तो चलिए दोस्तों, मैं आगे ले चलता हूँ। आज हम अपने इस गुरुकुल की जो मुख्य स्तंभ कहे जाते हैं, हम सबके गुरु बोले जाते हैं, हम सबको मान अभिमान सम्मान उन्हीं के नाम से चलता है, ऐसे ग्रेट गुरु राम लखन पटेल सर को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। सर आप आए और हम सबको अपने आशीष वचनों से, अपने वचनों से हम सबको अनुग्रहित करें। प्लीज वेलकम सर, राम लखन पटेल सर। धन्यवाद। आज के गुरुकुल में विराजमान सभी साथियों को दिल से अभिनंदन, चरण वंदन। और आज के मंच का संचालन कर रहे हमारे ग्रेट लीडर अरविंद चतुर्वेदी सर, जो आज की मंच को विधिवत संचालन कर रहे हैं। साथ में आज जितने भी लोग आज के संध्या कालीन स्वतंत्रता दिवस की शाम में जो उपस्थित हुए, सभी साथियों को दिल से अभिनंदन, चरण वंदन। और बहुत अच्छा लगा कि गुरुकुल की परंपरा को पुनः एक बार जागृत किया है। आप सबको मालूम है कि पिछले हम लोग 26 जनवरी बड़ी धूमधाम से मनाए थे गणतंत्र दिवस। नए वर्ष भी बहुत अच्छे से मनाए थे। और आज हम पुनः गणतंत्र दिवस की ओर हम लोग अग्रसित हुए, स्वतंत्रता दिवस की ओर अग्रसित हुए। साथियों, 79 ईयर हो गया देश को आजाद हुए, लेकिन हम प्रत्येक वर्ष इस दिवस को राष्ट्रीय पर्व के तौर पर क्यों मनाते आते? ये प्रश्न होता है। आज़ादी हो गया, लोगों को हक अधिकार मिल गया, चैप्टर समाप्त हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं। इसलिए नहीं कि जिन वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दिया, और इसलिए दिया क्योंकि उस समय एक गुलामी की प्रथा या गुलामी चीजें क्या होता है, उस समय के लोग जानते कि गुलामी क्या होता है। और इतनी परेशान थे, इतने परेशान थे, अगर थोड़ा सा अगर आप झलक देखें तो जिस तरीके से आज हम लोग जिस कंसेप्ट में वर्क करते हैं, कर रहे हैं, और लोगों को एक
एक आस बनी हुई है कि कब हाईरिच की वापसी हो तो सुकून मिले। एक झलक है गुलामी। तो उस समय आप कल्पना कर सकते हैं कि उस समय हमारी पीढ़ियों की क्या दुर्दशा था, और वो आवाज को दबा दिया जाता था, कुचल दिया जाता था। लेकिन उस समय काल में भी व्यक्ति मानसिक रूप से तैयार हुआ और तैयार होकर अपने प्राणों की आहुति देने के लिए निकल पड़े। और उस समय हमको आज़ादी मिली जो भादों के माह में। भादो मतलब अपनी वर्षा की तीव्र गति में एक पक्षी भी अपने घोंसले में बड़े ही सुरक्षित ढंग से रहते हैं। ऐसे काल में वीर जवानों ने अपने घोंसले छोड़कर, अपने आराम को छोड़कर, अपने सारी सुख सुविधा को छोड़कर देश को आज़ाद करने के लिए, लोगों को मानसिक गुलामी से दूर करने के लिए निकल पड़े। उन शहीदों को याद करते, क्योंकि देश के प्रति आज हम जो मना रहे हैं स्वतंत्रता दिवस, वो हमेशा हमारे दिलों में, हमारी जुबानों में, हमारे कर्मों में दिखते रहना चाहिए, अनुसरण होना चाहिए। और यही परंपरा रहा कि देश में कितना भी विपत्ति आ जाए, कितना भी आपदाएं आ जाए, अगर देश की बात होता है, मातृभूमि की बात होता है, तो सारे के सारे लोग इकट्ठा होते हैं। ये हमारी एकता की परिचय है। और इस चीज को जीवित रखने के लिए हमको हर वर्ष आज हम लोग आज़ादी की जश्न मनाते हैं। बहुत सुंदर ढंग से आज की सेशन रहा साथियों। और अब सबको मालूम है कि भारत की संविधान ने जो हम सबको अधिकार दिया, और उस अधिकार के तहत हमको जो कानून व्यवस्था दिया, अब नियत होना चाहिए कि आदमी, जो जिम्मेदार पर्सन, जो लोग हैं, वो जिम्मेदार पर्सन उस कानून को कैसे लागू करेगा, परिपालन करेगा और लोगों को विश्वास दिलाएगा। तो उस समय काल की सरकार के ऊपर डिपेंड होता है। लेकिन इतनी बेहतरीन कानून, मैंने सोच, संविधान की सोच भले ही 100 गुनाह को दोष मुक्त हो जाए, लेकिन किसी निर्दोष को सजा ना हो, ऐसा परिपक्व कानून की स्थापना। और आज लोग जो है उस कानून की, जो संविधान की बात करता है कि संविधान बदलना चाहिए। क्यों बदलना चाहिए समझ में नहीं आता लोगों। अगर लोग बुद्धिमान होते तो उसी समय वही लोग कानून बना लेते। फिर एक व्यक्ति विशेष को जवाबदारी क्यों दिया गया? इसलिए जवाबदारी दिया गया कि दुनिया में जो विद्वान व्यक्ति हो, दुनिया को देखा हो, दुनिया को समझा हो, ऐसे विद्वान व्यक्ति को जो है कानून की जिम्मेदारी दिया गया ऐसे समय काल में। और ऐसे दिवस को हमको जो है पूरे देश प्रेम, पूरे राष्ट्र प्रेम लोगों में हमेशा परिपूर्ण होना चाहिए। और यही आज़ादी का महत्व होता है साथ, कि आज जिन हमारे शहीदों ने, वीरों ने, बलिदानों ने अपने प्राणों की आहुति दिया, अपने भावनाओं की अनुमति दिया, और उस
उमंग के साथ, जोश के साथ लड़ते रहे, तब कहीं आज हमको ये मौका मिला। आज हम अपने देश में अमन चैन के साथ में जी रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि समय भी ज़्यादा हो चुका है और समय को ध्यान में रखते हुए मैं इतने ही बातें रखूँगा कि हर वो व्यक्ति का कर्तव्य है मातृभूमि की सुरक्षा, अपने मौलिक अधिकार की ज्ञान और संविधान में दिए गए अधिकार को सजग जो व्यक्ति रहता है, वो व्यक्ति कभी दुखी नहीं होगा और लोगों की हमेशा मदद करेगा। इसी आशाओं भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आज के हमारे ज़बरदस्त होस्ट चतुर्वेदी जी आए, गुरुकुल को गति प्रदान करें और आप सभी जितने भी हमारे आज के पार्टी ने भाग लिया, संगीत के माध्यम से या स्पीच के माध्यम से, जो हमको एक पैगाम दे के जाता है कि एक देश में सुरक्षित रहने के लिए हमको क्या-क्या कदम उठाना चाहिए। ऐसे सभी लोगों को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू जबरदस्त सर, थैंक यू। जय जय हरे हो। सर, जय हरे, जय हिंद सर, जय हिंद सर। तो दोस्तों, आपने देखा हमारे गुरुदेव हम सबको अपने वचनों से किस तरह हमारे अपने प्रकाश से, ज्ञान के प्रकाश से हम सबको रास्ते को उदयमान करते हैं। ऐसे हमारे गुरुदेव के वचनों को आज अब हम आप सभी ने सुना, जो हमारे सबके लिए बहुत जरूरी है। और अब चलते हैं दोस्तों, क्योंकि समय हो चला है, काफी निकल चुका है समय, तो अब मैं समापन की ओर चलना चाहूंगा और दो बातें जरूर अपनी तरफ से कहना चाहूंगा कि जो भरा नहीं है भावों में, वो जिसमें बहती रस धार न हो, हुनर नहीं नरा समान है, जिसमें स्वदेश का प्यार न हो। तो दोस्तों, हम सभी को जागरूक रहना है और हमें जो दायित्व मिलते हैं, हमारी जो जिम्मेदारियों को अपनी ईमानदारी से और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है, क्योंकि हम आगे बहुत बड़ा कुछ करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अब मैं सिर्फ लास्ट में अपने अंतिम पड़ाव पर चलना चाहूंगा और आशीष बच्चन के लिए और क्लोजिंग के लिए मैं अपने ऐसे ग्रेट गुरु, जो कुलदीप हमारे गुरुकुल के मुख्य स्तंभ है, जो हमारे गुरुकुल के मुख्य स्तंभ है, जो 5 पांडवों में से सबसे छोटे पांडव कहलाते हैं, हमारे आधार हैं, ऐसे हम गुरुदेव को आमंत्रित करते हैं। एन के नाग सर, प्लीज वेलकम सर, स्वागत है सर आपका। आप आए सर और अपने आशीष वचनों से हम सबको अनुग्रहित करें सर। प्लीज वेलकम सर, स्वागत है सर आपका। ओके, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। चतुर्वेदी सर, आपकी कल स्पीच सुना था, दिल गदगद और बाग बाग हो गया था। और आज आपकी होस्टिंग इतना लाजवाब, यूनिक सर, ठहरा नहीं गया। आदरणीय कुलदीप सर हैं, जो मेरे गुरु हैं, बहुत ही जबरदस्त उनका ये टेकलैन और ये सारी चीजें, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आज का होस्टिंग सुन करके मन जो है पुनः एक बार जागृत हो गया। क्या बोलूं, जितना बोले कम होगा। और इतना जबरदस्त सॉन्ग से आज का शुरुआत हुआ। साथियों, काबिल तारीफ है, जो भी व्यक्ति आता है अंदर से जब गाना गुनगुनाते हैं और शब्द जब निकलती है, तो हमेशा कहना चाहिए कुछ अलग यूनिक शब्द होता है। कहें तो क्या कहें, जितना भी बोले कम होगा। क्योंकि साथियों, आज 99.9% लोग जो है गीत गाना भूल गए हैं। और इस गुरुकुल को मैं धन्यवाद इसीलिए देता हूं और देता रहूंगा, क्योंकि इसमें जो है सब कुछ छुपा हुआ है। अच्छे शब्द का परोसना, अच्छे सॉन्ग, अच्छे गाइड करना, लोगों को एक अच्छे संदेश देना, सब कुछ चीज इसमें जो है कुट कुट के भरा हुआ है। मानो समझ जाओ सारी चीजें यहीं पर उपलब्ध है। आपको जो चाहिए उठा के ले लीजिएगा, बस धैर्यता पूर्वक बने रहिएगा और लास्ट में जो आशीर्वाद मिलता है उसका इंतजार कीजिएगा। क्योंकि साथियों, ये तो सब प्रवचन चल रहा है, लेकिन लास्ट में जो प्रसाद मिलती है ना, उसको मिस मत कीजिएगा। और उसको मिस करे तो समझ जाओ कि जितना भी आप समय दिया है वो बेकार है। तो आज का सॉन्ग इतना जबरदस्त रहा हमारे आरपी भास्कर सर का।
और हमारे राघव सर का, हमारे तमाम वो लीडर्स जिन्होंने स्पीच दिया, और साथ में हमारे डॉक्टर साहब और तमाम हमारे को होस्ट, स्टेट को होस्ट, हमारे फाउंडर लीडर्स, हमारे पिलर्स, हमारे तमाम मातृशक्तिगण को दिल से स्वागत नमन करता हूँ। और केडी प्रतापन सर, शीना प्रतापन मैम को भी दिल से स्वागत करता हूँ। और हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे भी बच्चे आज सॉन्ग को सुन रहे थे, और जब मेरा बारी आया साथियों मैं अपना लॉक कर दिया क्योंकि वो निकल गए, और इतना जबरदस्त वो तैयारी कर रहे हैं कल की, तो यहाँ के बैठे थे मेरे पास। और आपके यहाँ सेशन क्लास चलता है, वो क्लास समझते ना, इसको जूम पैनल को क्लास समझते हैं। आपका भी क्लास सुबह शाम दोपहर होता है करके, तो बड़े पापा आपका क्लास कैसे चलता है? तो मैं बोला ऐसे चलता है। तो फिर वो लोग खुश हो गए, हमारा प्रोग्राम जो है दिन को चलता है। उन्होंने बोलना चालू किए, फिर सर का, आरपी भास्कर सर का गाना, राघव सर का गाना, जो संगीत जो दिल को जोड़ देने वाली जो शब्द, रोंगटे खड़े करने वाली शब्द जो है, आज सुन करके गए बच्चे लोग, काफी खुश हुए। और क्या बोले, जितना बोले कम है, लेकिन दिल में तो बहुत सारी चीजें आज भी गूंजता है। और कुछ शब्द, कुछ टाइम और लेना चाहेंगे हमारे कुलदीप सर के लिए। तो कुछ चीजें और भी है हमारे मन में, जो सॉन्ग आता है। और हम जब ड्राइव करते हैं, कार चलाते हैं, तब एक गाना आया था, मुझे भी याद आया था कि संदेश से आते हैं, हमें तड़पाते हैं, कि चिट्ठी आती है, हमें तड़पाती है, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है, संदेश से याद। इसी तरह सॉन्ग जो है साथियों, निश्चित रूप से जो फौजी भाई हैं उनको स्पेशल मैं सैल्यूट करता हूं। वो हमारे लिए साथियों इस भारत माता की आन बान शान को हमेशा बरकरार रखे हैं, कभी भी झुकने नहीं दे रहे हैं। हम अपने बीच में, हम लोग मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में लोग मध्य में हैं, और पूरा अनेक राज्यों से जो बिलोंग करते हैं उनको पता होगा कि आज जो सीमा, जब हम पंजाब जाते हैं, वहां पर हम लोग बाघा बॉर्डर पे जाते हैं घूमने के लिए, वहां परमिशन लेके जाना पड़ता है। और वहां जाकर जाएंगे और देखेंगे तो वहां सारी चीज साथियों, थोड़ा सा खरो जाने से कितना दर्द होता है समझ सकते हैं। तो लोगों को गोली जब लगता है तो कितना दर्द होता था। पड़ोस में मेरे चाचा जी हैं, जो बस्तर एरिया में उनकी जॉब था, और वो रिटायर पर्सन हो गए हैं, पिछले अप्रैल में रिटायर हो गए हैं। तो जब वो ब्लास्टिंग हुआ तो वो कार से कम 70 फीट ऊपर गए थे, उड़े थे ब्लास्टिंग में, और बहुत नाला में गिरे थे, कम से कम 30 से 40 फीट जाके नीचे गिरे। जब उनको हेलीकॉप्टर में रायपुर लाया गया तो संदेश भेजा गया, तो हम लोग वहां गए थे। तो साथियों ऐसी होता है, तो उस घटना को जब याद करोगे तो हम बहुत बढ़िया हैं। और खास करके बिहार वालों को तो मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूंगा। वहां अगर 2 भाई हैं तो एक भाई देश की रक्षा के लिए चले जाते हैं, और हमारे इधर तो नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग कर लेंगे और घर में रोजी मजदूरी कर लेंगे, बॉर्डर में मरने नहीं जाएंगे करके ठान लेते हैं। लेकिन उस माँ को मैं सलाम करता हूँ जिन्होंने अपने बच्चे को भारत माता की सलामत के लिए, रक्षा के लिए भेजा है। उस माँ को मैं पुनः बारंबार सैल्यूट करता हूँ, धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो माँ की दुख, क्योंकि साथियों बच्चे को बचपन से लेकर बढ़ाना 18 साल के बाद, और जब उनका शादी भी नहीं हुआ होता है, और भारत माता की रक्षा के लिए माँ अपने गर्भ को त्याग करके जब भेजती है, तो समझ सकते हैं कितना दर्द होता होगा, कितना दर्द होता होगा साथियों। सोच करके देखिए, और आप भी अपने जगह खड़े हो जाइए और एक बार जरूर उनको सैल्यूट कीजिएगा। और कल जो है गणतंत्र दिवस जो 79वां, मतलब कि 79वां बार मनाएंगे हम लोग, सिर्फ हमारे फौजी भाई और हमारे 24 घंटा जो हमारे पुलिस भाई मनाएंगे कल। जी जी सर। तो इसीलिए गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को था, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे 79, मतलब कि 79वां बार। तो समझ सकते हैं साथियों, इतना जबरदस्त जब भी इस शब्द को सुनते हैं ना। स्वतंत्र हमारा भारत 1947 को हुआ था, लेकिन आज जो है 79 साल हो गया साथियों, 79वीं बार बनाएंगे। तो समझ सकते हैं हम सुरक्षित हैं, और उन्हीं के बदौलत है। हमारे भाई लोग, हमारे बड़े, हमारे से बहुत बड़े, जो आज रक्षा करते करते आ रहे हैं। आज भी कुछ भाई लोगों का जो है तस्वीर गांव में बना रहता। कई फौजी भाई लोग का जो है शहीद हो गए, उनके घर में परिवार हैं। तो मैं हर परिवार को
जो शहीद परिवार है उनको यहीं से खड़े होकर के सैल्यूट करता हूँ, जय हिंद बोलना चाहूंगा। जय हिंद बोलता हूँ कि उन्हीं के वजह से आज हम साथियों खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं और हम हंसते खेलते गुनगुनाते गाते आ रहे हैं, बस उन्हीं के बदौलत है। और उनका जब संदेशा आता है, चाहे पोस्ट ऑफिस से के माध्यम से हो, चाहे अभी तो बहुत सारे कोरियर आ गए हैं, लेकिन उस समय खाली पोस्ट ऑफिस था और वहाँ पत्रिका अंतर्देशीय हुआ करता था, पोस्ट कार्ड हुआ करता था। पहले ज्यादातर पोस्ट कार्ड में भेजते थे, जो पोस्ट कार्ड को हर कोई पढ़ लेता था। अंतर्देशीय एक था लिफाफा, जो अंतर्देशीय को बहुत कम लोग पढ़ते थे, लेकिन लोग जो है बहुत होशियार थे, ऐसे पेन में डाल डाल के पढ़ लेते थे। लेकिन उसके बाद लिफाफा आ गया तो उसका चार्जेस बढ़ते गया। तो इसी का संदेश होता था, मोबाइल फोन वगैरह नहीं था, बहुत कम लोगों के पास था, वायरलेस था उस समय। तो ये दुनिया परिवर्तन होते गया साथियों। और समझ सकते हैं आप और हम भी आज एआई के जमाना में है, चैट जीपीटी के जमाना में है, जेमिनी के जमाना में है। सोच सकते हैं एडवांस सब कुछ चल रहा है। आज हर घर लैपटॉप है, लैपटॉप के माध्यम से अपना सेशन अटेंड कर सकते हैं, जूम के माध्यम से घर बैठे पैसा कमा सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन और लाइव में जो एक दूसरे से वार्तालाप करते, फेस टू फेस रह करके जो बिजनेस होता है ना, वो यादगार और यूनिक होता है। हम तो बोलना चाहेंगे ऑनलाइन से उतना मजा नहीं है जितना ऑफलाइन बिजनेस करने में मजा है। तो लोग बोलते हैं सर क्या ऑफलाइन जाना, हम घर बैठे कमा सकते हैं। साथियों वो क्षण मात्र के सुख है, लेकिन ऑफलाइन में जब भी बिजनेस करते हैं साथियों, वो मजा जो है दूसरे में नहीं है। तो मैं अपनी शब्द को यहीं पर विराम करना चाहूंगा। मेरे आदरणीय गुरु जी को मैं बुलाना चाहूंगा 2 मिनट के लिए। मिस्टर कुलदीप सर आए सर, और आज का जो है सेशन को आप ही के थ्रू से क्लोजिंग करें। मिस्टर चतुर्वेदी सर, सर को इनवाइट कीजिए 2 मिनट के लिए प्लीज। थैंक यू। जय हरीश, लव यू हरीश, जुग जुग हरीश। जय जय हरीश सर, लव यू हरीश। तो चलिए दोस्तों, हम गुरुदेव को आमंत्रित करते हैं। प्लीज वेलकम सर, स्वागत है सर, आप आए और आप क्लोजिंग करें और वाइंड अप करें। वेलकम सर, थैंक यू, वेलकम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो साथियों, केडी प्रतापन सर एंड सरीना मैम को कोटि कोटि नमन वंदन के साथ साथ परमपिता परमेश्वर को शुक्रिया अदा करूंगा और कोटि कोटि नमन वंदन करूंगा। और कल हमारा स्वतंत्रता दिवस है और उसी के उपलक्ष्य में आज तैयारी की गई है, जबकि आज 14 अगस्त है, ब्लैक डे के रूप में मनाया जाता है साथियों, क्योंकि कुछ महत्वाकांक्षी लीडर्स की वजह से कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, मैं प्रधानमंत्री बनूं, इस देश का विभाजन हुआ साथियों, 2 टुकड़ों में देश बटा। उस समय अगर दोनों में से कोई एक भी मन मार लेता अपना, तो आज ये देश के विभाजन नहीं होते साथियों। और जिस भाईचारे के साथ पहले से रहते आए थे, उसी भाईचारे के साथ पहले से रहते। लेकिन अंग्रेजों ने एक चाल चली, फूट डालो राज करो। उसका असर ये है कि आज भारत और पाकिस्तान 2 देश के रूप में आप और हमारे बीच में है साथियों। और इन्हीं चीजों से हमको सबक लेते हैं, हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। आज देखो साथियों, आजाद तो हम हो गए हैं, बोलने की आजादी हमको है, सोचने की आजादी हमको है, कार्य करने की आजादी हमको है, जीने की, सांस लेने की सब आजादी हमको मिली। लेकिन क्या हम वाकई आजादी के मूल तत्व को समझ पाए? आज हमारे चाहे अधिकारी हों, ऑफिसर्स हों, चाहे हमारे राजनेता हों, कोई भी हो साथियों, सबने इस आजादी का मतलब सिर्फ एक माना है कि ये देश की संपत्ति, हमारी अपनी संपत्ति, जितना हम लूट सकते हैं लूट लें। यही हो रहा है साथियों। हमारे अधिकारियों ने एक ही आजादी मानी है कि हम जितना भ्रष्टाचार कर सकते हैं कर ले, देश का भला हो या ना हो, उससे उनको कोई मतलब नहीं। सेम कंडीशन हमारे नेटवर्क की है साथियों। हमारे नेटवर्क में सिर्फ एक स्वार्थ हमने पाल लिया है अपने अंदर कि हम किसी भी तरह करके, कैसे भी बने, बड़े लीडर बन जाए। बस हम हमारे आचरण को त्याग दें, हमारी नैतिकता को छोड़ दें, हमारे स्वार्थ को गले लगा ले बस। तो साथियों, बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा समय है। कल 1947 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ था साथियों।
उस आजादी में जो बलिदान हुए हमारे साथी, जो क्रांतिकारी हुए हैं, जो आजादी के रखवाले हुए हैं, आजादी के लिए लड़ाई करे हैं, उसके बाद इस देश को आजाद रखने के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है साथियों, सीमा पर लड़ाई लड़ी है, अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा, अपने माता पिता के बारे में नहीं सोचा, अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा, उन बलिदानियों के लिए हम इतना संकल्प ले सकते हैं कि हम अपनी तरफ से जितनी कोशिश होगी उतना अच्छा विचार फैलाने की कोशिश करेंगे और इस देश को वापस सोने की चिड़िया बना कर रहेंगे, हमारे बीच में गरीबी मिटा कर रहेंगे। ये संकल्प लेने की जरूरत है साथियों, अपने सहयोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये आजादी का मतलब है साथियों। आज हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ अपने आप में बस कि अपने अलावा हमको कुछ नहीं दिखता, उसके लिए हम किस निम्न स्तर से भी नीचे जा सकते हैं, हम वहां कोई परहेज नहीं करते, कोई शर्म नहीं करते। लेकिन साथियों, उन बलिदानियों के लिए इतना तो हक अदा कर दो कि हम अब आगे जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, सबको साथ लेकर करेंगे, किसी को भी गरीबी रेखा से नीचे नहीं रहने देंगे। यही हमारे हाई रिच का मतलब है साथियों, और आप और हम सब हाई रिचियन हैं, तो ये विचार तो आपके और हमारे बीच में आना चाहिए ना। तो साथियों, इस आजादी के महोत्सव पर 15 अगस्त कल है, एक संकल्प बिल्कुल लो, बिल्कुल जीवन में ये ठान लो कि हम हर दिन एक अच्छा काम करेंगे, एक परोपकारी काम करेंगे, जो हमारे सब साथी हमारे जैसे आगे बढ़ते जाएं, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें और किसी प्रेशर से नहीं, किसी दबाव में नहीं, अपने मन की स्वेच्छा से। तो हम सच्चे नेटवर्कर हैं साथियों, नहीं तो हमको नेटवर्क के साथ साथ नेटवर्कर बुलवाने में भी शर्म आना चाहिए। मुझको तो आती है साथी, अगर मेरे से कोई गलत काम होता है, किसी का अहित होता है, वो बेशक गलती से हो, मुझको तो शर्म आती है। तो यही मैं निवेदन कर रहा हूँ साथियों, कोई आप लोगों से बाई ऑर्डर ये चीजें नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ मेरा निवेदन है कि हम यहाँ से क्या सुधार ला सकते हैं, क्या संकल्प ले सकते हैं। आप अपने अपने विचारों में ये बातें लाइए, उस पर मंथन कीजिए और वो संकल्प लीजिए। साथियों, अगर इस देश को आजादी जो मिली थी, अगर उस समय की स्थिति को आप सिर्फ महसूस ही कर लें तो आपको आजादी का सही मतलब मालूम पड़ जाएगा। साथियों, सांस लेने की आजादी भी उनको फ्री नहीं थी, अपने धर्म के प्रति पूजा पाठ करने की भी आजादी नहीं थी, उस पर भी कर लगते थे। ऐसी आजादी के लिए कितने हमारे क्रांतिकारियों ने, कितने हमारे राजनेताओं ने बलिदान दिए, वो हम भूल चुके हैं साथी। आज हम आजादी को ही भूल चुके हैं। आज किसी नए बच्चे से पूछकर देखो कि हमारा स्वतंत्रता दिवस किस तारीख को मनता है और गणतंत्र दिवस किस तारीख को मनता है, नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये शिक्षा उनको दी नहीं जा रही। नहीं तो पहले एक समय ये था कि 15 अगस्त जब आता था और 26 जनवरी जब आती थी, एक उत्साह का माहौल रहता था, एक तरह के मेले लगते थे साथियों, चाहे स्कूल हो, चाहे ग्राम पंचायतें हो, चाहे ग्रामीण बेल्ट हो, चाहे शहरी क्षेत्र हो, हर जगह 15-15 दिन, 20-20 दिन पहले से ये महोत्सव मनाना चालू हो जाता था, प्रभात फेरियां निकलना चालू हो जाती थी। आज प्रभात फेरियों का जमाना ही खत्म हो गया साथी। तो समय काफी हो गया है, मैं भी मेरी बातों को यहीं विराम दूंगा। तो थैंक यू चतुर्वेदी सर, मोस्ट वेलकम। आप आए और मीटिंग को वाइंड अप करें सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको बहुत बहुत आभार सर आपको, और गुरुदेव बारंबार प्रणाम करता हूँ आपको, नमन करता हूँ। और दोस्तों, आज की होस्टिंग में अगर मुझसे कोई भूल हुई हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग मस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और आबाद रहेंगे, क्योंकि
हम सभी लोग हाईरिचियन हैं, एक आशावादी होते हैं। तो हम इसी आशा और विश्वास के साथ कि हम आगे कुछ बहुत बड़ा करेंगे दोस्तों, तो इसी आशा विश्वास के साथ हम एक जोश के साथ आज सभी लोग अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाता सबको, और सभी लोग जैसे हाईरिच के घोष के साथ जय माइंड जय अप हरि जय हिंद, जय हरि। जय हरि जय जय हरि जय जय हरि।